अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा लबे शीरी, जो कि ईद उल फितर की स्पेशल रेसिपी है। जैसा कि आपको पता है कि ईद उल फितर आने वाली है और इसको मीठी ईद भी बोला जाता है, जिस पे हम मीठे मीठे पकवान बनाकर अपने प्यारों के साथ ईद को सेलिब्रेट करते हैं। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 लीटर ले लेना है दूध। दूध में ऐड कर देनी है 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया है 4 टेबल स्पून दूध, उसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। कस्टर्ड पाउडर मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून में ऐड करूँगी इसमें। अगर कम ज़्यादा लगेगा तो 1 आध चम्मच और ऐड कर लिया जाएगा इसमें। नॉर्मली 3-4 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं 1 लीटर दूध के लिए। अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है दूध में। अब उबलते हुए दूध में हमने कस्टर्ड ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता से कस्टर्ड ऐड करना है, चम्मच को हिलाते हुए। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कस्टर्ड ऐड करते हुए जो फ्लेम है दूध के नीचे वो मीडियम होनी चाहिए। बहुत तेज़ फ्लेम पर आपने कस्टर्ड ऐड नहीं करना। जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि तेज़ फ्लेम पर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं और उसकी गुठलियाँ बन जाती है और सही थिकनेस भी नहीं आती कस्टर्ड में। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड ऐड करना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कस्टर्ड कम लग रहा था, मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स करके और डाल दिया। हिलाते जाना है स्पून को ताकि गुठलियाँ ना बने और साइड्स पे जो दूध जम जाए इसको भी आपने साथ साथ क्लीन करते रहना है। ये भी अंदर मिक्स होकर इसकी भी गुठलियाँ से बन जाती हैं और वो अच्छा नहीं लगता। मीडियम फ्लेम पर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी थिकनेस आएगी। परफेक्ट कस्टर्ड हमारा रेडी होगा। देखिए जी, कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसकी थिकनेस आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देख लीजिए, लबे शीरी में ज़रा कम ही थिक कस्टर्ड जाता है, इसलिए इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। आप लोगों ने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ठंडा होकर इसने और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है, इसलिए यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसको एक प्यारे से बाउल में डालेंगे और इसमें जो बहुत स्पेशल चीज़ आएगी वो है क्रीम। 1 लीटर दूध के लिए मैं 1 क्रीम का पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, यही ख़ास चीज़ है लबे शीरी में। बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है इसके साथ। अच्छे से इसको कस्टर्ड के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर क्रीम की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसको इतना मिक्स करना है आप लोगों ने। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप जिसको बनाकर खिलाएंगे ईद पर उनको भी बहुत पसंद आएगी और बाकी सारी चीज़ों की छुट्टी करवा देनी है आप लोगों ने ये वाली रेसिपी बनाकर। थोड़ा सा कस्टर्ड हम और ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा कस्टर्ड में अगर हम क्रीम ऐड करेंगे तो वो भी लम्प्स बन जाएंगे। थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करके अच्छी तरह बीट कर लेना है और बाद में फिर और कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इन छोटी छोटी बातों को आपको माइंड में रखते हुए इसे बनाना है, बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। चलें जी, अच्छी तरह से क्रीम और कस्टर्ड मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें जो और बहुत स्पेशल सी चीज़ जानी है वो है सेवइयाँ। कलरफुल सेवइयाँ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 1 कप कलरफुल सेवइयाँ ले ली थी, उनको बॉयल कर लिया था पानी में। आप लोगों ने सिंपली उबलते पानी में डाल के 3 से 4 मिनट इनको बॉयल करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। बहुत ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना, खड़ा खड़ा सा खिली खिली सी हो वैसा ही बॉयल करना है, अच्छी लगेंगी इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे एप्पल। 1 एप्पल लेकर मैंने काट लिया है। आप लोग कोई और फ्रूट भी जो आपकी पसंद के हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ग्रेप्स ऐड कर देंगे। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब बनाना ऐड करेंगे। बनाना ऐड करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि बनाना को इसके अंदर ही काटना है, पहले काट कर नहीं रखना वरना ये ब्लैक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अब बारी आती है खूबसूरत सी कलरफुल जेली ऐड करने की। स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर की जेली है वो ले ली है, इसको मैंने घर में ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। इस मज़ेदार से मीठे की रेसिपी को आप लोग ईद पे ज़रूर बनाइएगा। अपनी मीठी ईद की खुशियों को और भी ज़्यादा मीठा और स्पेशल बनाने के लिए अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएं। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर लगा रही हूँ जेलीज़ और इसके बाद ऐड कर देंगे इनके ऊपर रसगुल्ले। रसगुल्लों को मैंने वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से इनका शीरा निकाल लिया है। आपने शीरा निकाल के ही यूज़ करने हैं क्योंकि वैसे ऐड कर देंगे पहले ही बहुत मीठी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, इनका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। चलें जी, यहाँ पर मीठी सी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी होती है कंप्लीट। आप लोगों का काम होता है यहाँ पर स्टार्ट। आपने करना यह है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है,
वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने प्यारों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुश रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।